नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में कुर्मी समाज का प्रदर्शन, 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी, एसटी में शामिल करने की मांग, पैसेंजर्स एग्जाम देने वाले छात्र परेशान। झारखंड में आज शनिवार यानी 20 सितंबर को कुर्मी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पारंपरिक परिधान में ढोल मांदर के साथ रेलवे ट्रैक पर उतर गए हैं। गिरिडीह, चक्रधरपुर, जामताड़ा, बोकारो में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेनों को रोका। प्रदर्शन को देखते हुए रांची के 4 रेलवे स्टेशन पर धारा 144 लगाई गई है। कुर्मी समाज झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में 100 स्टेशनों पर ट्रेन रोकने की योजना है। इनमें झारखंड के 40 रेलवे स्टेशन हैं। झारखंड में राजधानी रांची से सटे मुरी, टाटीसिलवे, मेसरा जैसे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतर आए हैं। आंदोलन को देखते हुए मुरी स्टेशन पर 500 आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। आजसू सहित कई पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। कुर्मी नेता ओम प्रकाश महतो ने कहा कि हम किसी भी सड़क मार्ग को प्रभावित नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, इसलिए रेल मार्ग को बाधित किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए मांडू विधायक तिवारी महतो, एनडीए पर बोल दिया बड़ा हमला। कुर्मी समाज के द्वारा आज झारखंड सहित बंगाल, उड़ीसा में रेल टेका डहर 6 का आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान सभी राज्यों में कई रेलवे स्टेशनों पर समाज के द्वारा रेल पटरी पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दरमियान आज मांडू विधायक तिवारी महतो रामगढ़ के चरही रेलवे स्टेशन पर अचानक पटरी पर लेट गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान आज किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि कुर्मी समाज का एक आम नागरिक बनकर पहुंचा है। उन्होंने अर्जुन मुंडा पार्टी अलायंस एवं अन्य लोगों के बारे में भी खुलकर बात रखी है। तिवारी महतो ने कुर्मी समाज की उपेक्षा और राजनीतिक हाशिए पर डालने के आरोप लगाते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि अब समाज को केवल वोट बैंक समझने का समय खत्म हो चुका है। इस दौरान स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटे और विधायक के समर्थन में नारेबाजी भी की। रेल टेका डहर 6 का आंदोलन में जयराम महतो का जोरदार समर्थन, कहा राजनीतिक साजिश से हटाया गया कुर्मी समुदाय को एसटी सूची से। गिरिडीह, पूर्वी झारखंड में चल रहे रेल टेका डहर 6 का आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता और नेता जयराम महतो ने जोरदार समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय को राजनीतिक साजिश के तहत अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया गया है, जिसे पुनः सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। जयराम महतो ने बताया कि झारखंड के गठन के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की मांग अपने मैनिफेस्टो में रखी थी। पद्मश्री विजेता रामदयाल सिंह मुंडा और कोल्हान के दिग्गज नेता बागुन समय ने भी इस मांग का समर्थन किया है। महतो ने कहा कि 3 साल तक उन्होंने इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन किया है और समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा की है। उन्होंने और जोर देकर कहा कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक अस्तित्व की लड़ाई है। उनके मुताबिक कुर्मी समुदाय की पहचान, भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत खतरे में है और इन्हें बचाना जरूरी है। इस दौरान जयराम महतो ने आंदोलन में व्यक्तिगत नारे लगाने से बचने की अपील की और कहा कि यह संघर्ष समाज का है, न कि किसी एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे इलाकों में कुर्मी समुदाय की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। महतो ने अभी कहा कि अगर कुर्मी समुदाय इस लड़ाई से पीछे हटता है तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कोलांचल क्षेत्र के सामाजिक हालात का उदाहरण देते हुए कहा कि अब समय आ चुका है कि समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। बोकारो के दामोदर नदी में डूबे 2 सगे भाई, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बेरमो थाना क्षेत्र के करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी में डूबने से 2 सगे भाई की मौत हो गई। दोनों युवक की पहचान बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले निवासी विधु प्रसाद के 22 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार और 18 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई है। दोनों भाई बीते कुछ दिनों पूर्व अपने मामा के घर बेरमो थाना क्षेत्र के करगली 3 नंबर निवासी शिव विनय कुमार के घर विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। परिजनों ने बताया कि देर शाम को दोनों भाई विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए करगली गेट स्थित फिल्टर प्लांट के पास दामोदर नदी गए थे, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों युवक दामोदर नदी में गए। पानी का बहाव तेज होने के कारण वह दोनों नदी में डूब गए थे। घटना की जानकारी पाकर बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। स्थानीय लोगों द्वारा डूबे हुए युवकों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। उनकी खोजबीन के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है, मगर अभी तक सफलता नहीं मिली है। डूबे युवकों के मामा विनय कुमार ने बताया कि हमारे 2 ही भांजे थे, दोनों ही डूब गए। हम अपनी बहन और बहनोई को अब क्या जवाब देंगे।
आजसू के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष पवन करमाली ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आदिवासी विरोधी रवैये का लगाया आरोप। रेल टेकर डहर छेका आंदोलन के बीच आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष पवन करमाली ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम पार्टी पर कुर्मी महतो जाति के माध्यम से उनके अस्तित्व और हक अधिकार को छीनने के प्रयास के विरोध में उठाया है। पवन करमाली ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वो पिछले 7 सालों से पार्टी के प्रति निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन आजसू पार्टी ने आदिवासी समाज के हक और अधिकार को कुचलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी विशेष जाति यानी कुर्मी महतो के पक्ष में नीतियां बना रही है और आदिवासी कार्यकर्ताओं को पार्टी में मान सम्मान या हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इस कारण वह आजसू पार्टी को आदिवासी विरोधी मानते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। पवन करमाली ने कहा कि आजसू पार्टी ने उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई है और उन्हें विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ा है। उन्होंने अंत में लिखा कि मेरे लिए पहले मेरी माटी फिर पार्टी है। धनबाद के शांति टावर में पूजा भंडार में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। त्योहार के समय दुकान का सामान जला। धनबाद स्थित सदर थाना क्षेत्र के रांगा टांड स्थित शांति टावर में शनिवार सुबह आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। सुबह करीब 9:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर श्याम पूजा भंडार में अचानक धुआं उठता देख लोगों को इसकी जानकारी मिली। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान मंटू गोस्वामी की है। आग लगने की सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि आग तेज होने के कारण तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। करीब 10 बजे दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। अग्निशमन विभाग के कर्मी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि दुकान बेसमेंट में होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार धुआं बाहर निकलता रहा, लेकिन टीम ने घंटों की कोशिश के बाद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। त्योहारों के नजदीक आने की वजह से इस घटना को एक बड़ी आर्थिक क्षति माना जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, नानी नातिन की बेरहमी से हत्या। जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचुआ गांव में एक 20 वर्षीय आदिवासी युवती सोना मुर्मू और उसकी 70 वर्षीय नानी सोना बास्की की हत्या कर दी गई है। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल मृतका सोना मुर्मू की शादी 2 साल पहले हुई थी और वह अपने माता पिता और पति राजू सोरेन के साथ अपने नानी के घर शिकारीपाड़ा के आमचुआ गांव में रहती थी। शुक्रवार को मृतका के माता पिता दुमका के काठी कुंड थाना क्षेत्र के जलवाडूबा गांव में अपनी बेटी के ससुराल गए थे, जबकि सोना मुर्मू का पति राजू सोरेन किसी काम से बाहर गया था। रात करीब 9-10 बजे जब वह वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी और पत्नी की नानी की हत्या कर दी गई है। शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों को लाठी और किसी भारी औजार से वार कर हत्या की गई है। वहीं मृतका के साथ 6 माह की बच्ची भी सो रही थी, जो सुरक्षित है। घटना स्थल से खून से लथपथ एक लाठी बरामद की गई है। राजू सोरेन खेती बाड़ी कर अपनी आजीविका चलाता है। बैरिकेडिंग तोड़कर बरकाकाना स्टेशन में घुसे कुर्मी आंदोलनकारी, ट्रैक किया जाम। झारखंड में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रेल टेका डहर छेका आंदोलन शुरू किया गया है। इसको लेकर रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन में भी आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां कुर्मी समुदाय के लोग पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर स्टेशन परिसर में घुस गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने और अंदर घुस गए। आंदोलनकारी अपनी मांगों के समर्थन में पटरी पर बैठकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि जिले के अलग अलग क्षेत्र से कुर्मी समाज के लोग ढोल नगाड़े के साथ स्टेशन परिसर में पहुंच रहे हैं। बरकाकाना स्टेशन पर पतरातू सीओ, बरकाकाना ओपी पुलिस, आरपीएफ तथा जीआरपी के अधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आंदोलनकारियों की मांग है कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाए, साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए। रेल रोको आंदोलन से पहले आजसू जिलाध्यक्ष को किया गया हाउस अरेस्ट। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रेल टेकर डहर छेका आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो को उनके लोयाबाद आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। जिलाध्यक्ष के घर के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि वे आंदोलन स्थल तक न पहुंच पाए। इधर आंदोलनकारियों ने धनबाद के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन को रेल रोको आंदोलन का मुख्य स्थल बनाया है, जहाँ बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में डीजे की तेज आवाज से बच्ची की मौत, पिता ने पुलिस से की शिकायत। रांची के चान्हो स्थित पाटुक बाजो टोली में
शुक्रवार को डीजे की तेज आवाज के कारण 2 माह की बच्ची सोनाक्षी कुमारी की मौत का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता बंधन लोहरा ने इसे लेकर चान्हो थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बंधन लोहरा के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर बुधवार 17 सितंबर से ही उनके घर के निकट तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिससे घर के बड़े और बच्चे परेशान थे। 2 माह की बच्ची सोनाक्षी भी काफी रो रही थी। उन्होंने गुरुवार रात पूजा आयोजकों से डीजे की आवाज कम करने का अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 5:15 बजे उनकी बच्ची सोनाक्षी कुमारी की मौत हो गई। दुर्गा पूजा में बारिश डाल सकती है खलल। 25 सितंबर को बन सकता है लो प्रेशर एरिया। 29 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे दुर्गा पूजा के दौरान बारिश की स्थिति बन सकती है। इससे त्योहारी मौसम में बारिश खलल डाल सकती है। हालांकि मौजूदा स्थिति के अनुसार यह निम्न दबाव क्षेत्र पुरी और भुवनेश्वर की दिशा में बढ़ सकता है, जिससे झारखंड में भी बारिश की आशंका है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में 26 से 29 सितंबर के बीच रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक अभिषेक आनंद के मुताबिक निम्न दबाव का क्षेत्र 25 सितंबर तक पूरी तरह से विकसित हो सकता है। हालांकि इसका असर आने वाले 1-2 दिनों में ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। 25 सितंबर तक झारखंड के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात की संभावना भी जताई जा रही है। रांची में बादल रहेंगे और यहाँ भी हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन उमस और गर्मी का सामना भी हो सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि 22 सितंबर के बाद झारखंड में तापमान में गिरावट आ सकती है। अनुमान के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो सकती है। इस बदलाव से गर्मी और उमस की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इस समय के दौरान बारिश न होने के बावजूद बादल बने रहने से मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों का रांची में प्रदर्शन। 3 सूत्री मांगों को लेकर ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन में भरी हुंकार। 3 सूत्री मांग को लेकर शैक्षणिक संस्थाओं के सरकारी शिक्षक और कर्मचारी गिरिडीह से रांची पहुंचे हैं। ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले रांची में रैली कर रहे हैं और रैली में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं। अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों और कर्मचारियों की वित्त योजना MSEP का लाभ देने, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य के कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता देने और सेवानिवृत्त आयु 62 साल करने की राज्य सरकार से मांग की जा रही है। युवती से शादी करने कोर्ट पहुंचे युवक की दूसरे समूह के लोगों ने की पिटाई। हालत गंभीर होने पर रिम्स रेफर। लोहरदगा में एक युवक को दूसरे धर्म की युवती से प्यार कर रजिस्टर मैरिज करने का सपना देखना भारी पड़ गया। भंडारा थाना क्षेत्र के रहने वाले 24 वर्षीय युवक और गुमला की दूसरे धर्म की लड़की कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों बालिग हैं और रजिस्टर मैरिज कर जीवन भर साथ रहना चाहते थे। इसी को लेकर शुक्रवार को युवक अपने 2 दोस्तों के साथ लोहरदगा कोर्ट परिसर में शादी के लिए पहुंचा था। कोर्ट परिसर में दूसरे समूह के कुछ युवकों को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने प्रेमी युगल और उनके दोनों दोस्तों को जबरन उठा लिया और बेरहमी से मारपीट की है। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवक और उसके दोस्तों को थाना लाया गया, जहां उन्हें कई घंटों तक बैठा कर रखा गया। मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसके शरीर पर कई जगह मारपीट के निशान भी मिले हैं। युवक को इलाज में देरी की गई, जिससे हिंदू संगठनों में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर के खिलाफ आक्रोश देखा गया। घटना के करीब 5 घंटे बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। युवक ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। GST 2.0 दाम नहीं घटाएं तो दुकानदार पर एक्शन। GST विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से GST दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट GST विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गई तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाए गए GST को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा, यानी उसे टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। सेंट्रल GST विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के अनुसार जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की एक सूची बनाई गई है। एक तरह ही चीजों को सूची में एक ही
जगह रखा गया है, जैसे सभी तरह के सूखे मेवे एक साथ रखे गए हैं। इसी तरह सभी तरह की स्टेशनरी बुक्स एक ही जगह रखी गई है। विचार यह है कि ये वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। किचन के सारे बर्तन, प्रसाधन और घरेलू कामकाज की वस्तुएं एक ही जगह रखी गई हैं। अधिकारियों को इन 54 उत्पादों की सूची सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि ये सभी वस्तुओं के मौजूदा दाम बाजार जाकर पता कर ले। 22 के बाद उन्हें दूसरी टेबल में कटौती के बाद के दाम अंकित करना है। यह सूची हर शहर कस्बे में बनाई जाएगी। जहां दाम नहीं घटे पाए गए, उन दुकानदारों के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई करेगा। देवघर के नए एसपी ने बाबा बैजनाथ से लिया आशीर्वाद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जिले में अपराध नियंत्रण पर रहेगा फोकस। देवघर के नए एसपी सौरभ कुमार ने रविवार को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने सबसे पहले बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि देवघर आस्था और श्रद्धा की नगरी है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। उनका पहला कर्तव्य श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन कराना होगा। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन मिलकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल देंगे। बाबा बैजनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी। एसपी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। थाना क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने जनता से अपराध मुक्त जिला बनाने में सहयोग मांगा है। युवाओं और नागरिकों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। जमशेदपुर में डांडिया गरबा का रंग, 800 लोगों ने एक साथ किया डांडिया रास। कोलकाता से आए डीजे ने बढ़ाया उत्साह। जमशेदपुर में मरवाड़ी युवा मंच स्टील सुरभि शाखा ने शुक्रवार को भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। साक्षी स्थित रामगढ़िया सभा में डिस्को डांडिया नाइट 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 800 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। कोलकाता से आए डीजे मून और डीजे अमित ने संगीत से समा बांधा। लोगों ने फिल्मी और गरबा की धुनों पर जमकर नृत्य किया। शाखा अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन गुजरात और महाराष्ट्र की तरह जमशेदपुर में भी संस्कृति को दर्शाता है। अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। विजेताओं को चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया है। लकी ड्रॉ के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में अशोक चौधरी, ओम प्रकाश रिंगसिया, विजय आनंद मुनका, अरुण गुप्ता, नंदकिशोर अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, अरुण बाकरेवाल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, संदीप मुरारका, मंटू अग्रवाल, अजय भलौटिया, बजरंग अग्रवाल, बबलू अग्रवाल और सन्नी संघी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मधुपुर में नकली लॉटरी गिरोह का किया भांडाफोड़। चिकन व्यवसायी के गोदाम से मिला प्रिंटर, कटर मशीन, लॉटरी छपाई के कई सामान जब्त। मधुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुनकली लॉटरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पथरोल और मधुपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहादुरपुर और फतेहपुर गांव में छापेमारी की है। इस दौरान एबी चिकन व्यवसाय के मालिक आफ्ताब के गोदाम से भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से प्रिंटर, कटर मशीन और पंचिंग मशीन समेत लॉटरी छापने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मधुपुर थाना प्रभारी नईम अंसारी और पथरोल थाना प्रभारी दिलीप बिलुंग के नेतृत्व में की गई है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया गिरोह लंबे समय से नकली लॉटरी का कारोबार कर रहा था। इसकी खपत बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों में होती थी। गिरोह के सदस्य यहां नकली टिकट सप्लाई कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लंबे समय से अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस अब मकान मालिक और गोदाम उपलब्ध कराने वालों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई और लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। धनबाद में कोयला कारोबारी के बंद घर में चोरी, 90,000 रुपए नकद और लगभग 40 लाख रुपए के जेवर गायब। रांची गया था परिवार। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के हरियाणा कॉलोनी में अपराधियों ने कोयला कारोबारी राजेंद्र सिंह उर्फ जिंदा के बंद आवास को निशाना बनाया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 90,000 रुपए नकद और लगभग 40,000 रुपए के आभूषण चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब राजेंद्र सिंह पत्नी का इलाज कराने परिजनों के साथ रांची गए हुए थे। देर शाम को घर लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई है। इसके बाद उन्होंने तुरंत बरोरा थाना पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही थानेदार साधन कुमार मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। कारोबारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा मिला था। घर में प्रवेश करते ही चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। अपराधियों ने घर के 4 कमरों में रखे सभी अलमारी और लॉकर तोड़ डाले थे।
जांच करने पर पता चला कि नकदी और सोने चांदी के गहने गायब है। वहीं छानबीन के दौरान चोरों द्वारा छोड़ी गई चांदी की कटोरी, चम्मच और छोटी प्लेट घर की चारदीवारी के अंदर मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधी जल्दबाजी में कुछ सामान छोड़कर भागे हैं। कारोबारी के पुत्र रमित सिंह ने बताया कि घर का ताला टूटने की सूचना उन्हें पड़ोसियों से मिली थी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि नकदी और आभूषण गायब है। उन्होंने कहा कि चोरी किए गए गहनों का सही आकलन घर की महिलाओं के लौटने पर हो पाएगा। फिलहाल अनुमान है कि करीब 40 लाख रुपए के गहने चोरी हुए हैं। चोरी की यह वारदात इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। बाबूलाल मरांडी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुभकामनाएं दी हैं। कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय विचारधारा की जीत है। मरांडी ने विजयी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 पदों में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत हासिल करना यह बताता है कि देश की युवा शक्ति राष्ट्रवादी विचारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जो ज्ञान, शील, एकता के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा परिवार की कल्पना करता है और शिक्षा जगत में सुधार के साथ भारतीयता को बढ़ावा देता है। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, पुलिस व खनन विभाग पर एनजीटी के आदेशों की अनदेखी का आरोप। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने अवैध रूप से बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़कर थाना परिसर में जमा किया है। वाहन को सुरक्षित रखने हेतु खनन विभाग ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन भी सौंपा गया। हालांकि घटना को बीते 20 घंटे गुजर जाने के बाद किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश लागू हैं तब भी बालू का परिचालन कैसे धड़ल्ले से जारी है। जानकारी के अनुसार खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बालू लोड किए गए ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनजीटी के नियमों के अनुसार अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई अनिवार्य है, लेकिन घाघरा थाना क्षेत्र में विभागीय लापरवाही साफ झलक रही है। इससे यह संदेश जा रहा है कि खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ही बालू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी समय रहते सख्त कदम नहीं उठाया गया तो अवैध खनन पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा और पर्यावरणीय नुकसान के साथ साथ राजस्व की भी भारी हानि होती रहेगी। 30 सितंबर तक करा ले जनधन अकाउंट की री-केवाईसी, ऐसा न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खोलने के 10 साल बाद केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी करानी शुरू कर दी है। अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करा ले। ऐसा न कराने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है। रांची के व्यवसायी मोहसिन खान को पीएलएफआई से मिली धमकी, कहा सहयोग करो या जान से हाथ धो। रांची के बरियातो निवासी व्यवसायी मोहसिन खान को आज सुबह करीब 10 बजे पीएलएफआई उग्रवादी संगठन से धमकी भरा कॉल आया है। कॉल करने वाले ने कहा, यादव जी बोल रहा हूं, आप व्यवसाय करते हैं, आपको संगठन को सहयोग करना होगा। अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका कारोबार बंद करवा दूंगा और आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोहसिन खान ने बताया कि कॉल पहले दूसरे नंबर से आया जिसमें उन्होंने 17 सेकंड बात की थी, फिर कॉल कट गया। इसके बाद उन्हें दोबारा दूसरे नंबर से कॉल आया लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीएलएफआई उग्रवादी संगठन ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए धमकी दी। इस घटना के बाद मोहसिन खान ने फोन के माध्यम से थाना प्रभारी, सदर डीएसपी और डीजीपी को मैसेज कर इस बारे में सूचित किया है। गौरतलब है कि पिछले साल भी मोहसिन खान को जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से धमकी भरे कॉल्स आए थे जिसमें उन्हें सहयोग करने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस समय भी उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। इसके अलावा करीब 20 दिन पहले इस मामले के बारे में उन्होंने तत्कालीन एसएसपी चंदन सिन्हा को भी सूचित किया था। जमशेदपुर में कपड़ा कारोबारी पर कर्मचारी ने किया हमला, वेतन ऑनलाइन भेजने का कर रहा था जिद, इनकार पर चाकू से मारा। जमशेदपुर के साक्षी बाटा लाइन में कपड़ा कारोबारी चिरंजी लाल एंड सन्स के मालिक विशाल अग्रवाल उर्फ बाबू पर उनके ही कर्मचारी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। घटना रात करीब 9 बजे की है। गंभीर रूप से घायल विशाल को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। उनके पेट में 3 जगह चाकू से वार किया गया है। पुलिस ने हमलावर कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी शुभजीत रॉय को 3 दिन पहले ही दुकान पर काम पर रखा गया था, लेकिन काम में लापरवाही और अनियमितता को देखते हुए मालिक ने उसे हटा दिया था। इसी बात से नाराज होकर शुभजीत शुक्रवार रात दुकान पहुंचा और हिसाब की मांग करने लगा। दुकान पर उस समय विशाल के साथ उनके भाई अमित अग्रवाल भी मौजूद थे। अमित के अनुसार आरोपी का मासिक वेतन 13,000 रुपए तय हुआ था, लेकिन उसने केवल 2.5 दिन ही काम किया था। इस हिसाब से करीब 1,000 रुपए से भी कम उसका मेहनताना बनता है।
भाई अमित अग्रवाल ने बताया कि विशाल ने आरोपी को कहा था कि वह शनिवार शाम आकर हिसाब ले जाए, लेकिन शुभजीत ने कहा कि तुरंत पैसे भेजो और वह भी ऑनलाइन भेजने की जिद की। अब विशाल ने ऑनलाइन पैसे भेजने से इनकार किया तो उसने अचानक जेब से चाकू निकालकर हमला कर दिया। देखते ही देखते विशाल लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद दुकानदारों ने शोर मचाया तो मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हमले के बाद अमित अग्रवाल और आसपास के दुकानदारों ने साहस दिखाते हुए शुभजीत को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इधर घायल कारोबारी का इलाज जारी है। रांची हावड़ा वंदे भारत परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मैहर में होगा दीक्षा भूमि का अस्थायी ठहराव। खड़गपुर मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। ट्रेन संख्या 20897 हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 21 सितंबर को अपने निर्धारित मार्ग खड़गपुर टाटानगर चांडिल पुरुलिया के स्थान पर परिवर्तित मार्ग खड़गपुर मेदिनीपुर आद्रा पुरुलिया होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 20898 रांची हावड़ा वंदे भारत भी 21 सितंबर को पुरुलिया आद्रा मेदिनीपुर खड़गपुर होकर जाएगी। इधर नवरात्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोल्हापुर धनबाद कोल्हापुर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस का मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक दोनों दिशाओं में मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। अमित अग्रवाल को जाना है बांग्लादेश, कोर्ट से मांगा पासपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में दर्ज PIL मैनेज करने के लिए कैश के लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमित अग्रवाल ने रांची PMLA की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट में याचिका दायर कर अपना पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया है। अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें व्यावसायिक कारणों से 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बांग्लादेश की यात्रा करनी है, इसलिए उन्हें उनका पासपोर्ट दिया जाए। अमित अग्रवाल की पासपोर्ट रिलीज को लेकर दायर याचिका पर रांची PMLA की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब कोर्ट इस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि अमित अग्रवाल को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। PIL मैनेज करने से जुड़े केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा, जिसके बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा किया है। अमित अग्रवाल रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े केस में भी आरोपी हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।